यह सीधे सीधे सत्ता का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल को जो भी जीतेगा वह 2 कदम सत्ता की ओर आगे बढ़ा देगा जो 2028 में राजस्थान में बनने वाली है। और अब आप कहेंगे ये कैसे सत्ता का सेमीफाइनल हो सकता है? हां, यह सत्ता का सेमीफाइनल नहीं होता, लेकिन चूंकि अब राजस्थान की भाजपा सरकार को अपने कार्यकाल का 3.25 साल पूरा हो चुका है और अब बाकी 2.25 साल बचे हैं। ये चुनाव जब खत्म होंगे तो मात्र 2 साल का कार्यकाल सरकार के पास बचेगा। यानी कि इन चुनावों में जो भी जीत दर्ज करेगी पार्टी, निश्चित मान के चलिए 2028 की बहुत सी गणित स्पष्ट हो जाएगी राजनीतिक रूप से कि कौन सा दल कितना पावरफुल होकर 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जुटने वाला है। और 309 निकाय प्रमुखों की लॉटरी हो चुकी है, आरक्षण हो चुका है और जिला प्रमुख और प्रधान का आरक्षण हो चुका है। कुल मिलाकर यह सेमीफाइनल इसलिए है कि कांग्रेस एक तरफ सुपड़ा साफ करने की बात कर रही है, भाजपा कोई दावा तो नहीं कर रही, लेकिन भाजपा ने 2 मुद्दों की हवा निकालने की तैयारी कर ली है और इन मुद्दों की हवा निकालने के लिए भाजपा ने रणनीतिक रूप से चाल चल दी है। इस चाल को कौन कितनी जल्दी समझेगा, क्या कांग्रेस इन दोनों चालों को समझकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेगी और क्या भाजपा को मात देकर इस सेमीफाइनल को जीतकर 2028 के विधानसभा चुनाव की आगे गणित में लगेगी, या फिर भाजपा जिस रणनीतिक तरीके से कांग्रेस को मात देने के लिए, विपक्षी दलों को मात देने के लिए और खुद के खिलाफ जो मुद्दे उठे हुए हैं उनकी हवा निकालने के लिए आगे बढ़ी है, क्या वह सफल हो पाएगी? दरअसल सारी चर्चा इस बात पर है और सबकी नजर इस बात पर है क्योंकि यह सेमीफाइनल जो जीतेगा, तय मान के चलिए 2028 की राजस्थान विधानसभा की सत्ता निश्चित तौर पर उसके ज्यादा नजदीक होगी और हारने वाले के उतनी ही दूर होगी। और क्यों होगी? कौन से वे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के पास में क्या हथियार होंगे जिसके जरिए वह सेमीफाइनल जीत सकती है? ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है, आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं इस सेमीफाइनल की। दरअसल कहते हैं ना कि राजा की जान तोते में बसी होती है, वैसे ही भाजपा की जो पूरी ताकत है वह निकाय चुनाव में, और निकाय चुनाव में क्यों है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भाजपा हमेशा से मजबूत रही है और शहरी क्षेत्रों में मजबूत रही है, लेकिन इस बार भाजपा के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है और वह बहुत बड़ी परेशानी है सवर्ण जातियों की लड़ाई, सवर्ण जातियों की खिलाफत, यूजीसी एक्ट को लेकर आंदोलन और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग का आंदोलन जो राजनीतिक रूप से चाहिए इन जातियों को। यह वह परेशानी है जो शहरी निकायों में भाजपा की परेशानी का कारण बन सकती है, लेकिन भाजपा ने इन दोनों परेशानियों के तोड़ निकाल लिया और यूजीसी एक्ट का विरोध करने वाले और यह कहने वाले अब के भाजपा को सबक सिखाएंगे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिला तो भाजपा को सबक सिखाएंगे, इन दोनों बातों को कहने वालों को अब अपनी परीक्षा भी देनी होगी निकाय चुनाव में, क्योंकि यूजीसी एक्ट का विरोध करने वाले और ईडब्ल्यूएस की मांग करने वाले सामान्य वर्ग के लोग अधिकांश शहरी निकायों में, और शहरी निकायों में नहीं है बल्कि वे भाजपा के कोर वोटर भी है। कह तो दिया नेताओं ने, लेकिन वे क्या बिगाड़ पाएंगे भाजपा का? वे कुछ बिगाड़ेंगे या नहीं बिगाड़ेंगे बात की बात है, चुनाव में पता चलेगा। लेकिन भाजपा ने इनकी तोड़ निकालने के लिए एक सटीक हथियार का इस्तेमाल कर लिया और वह हथियार कौन सा है? अगर आपके समझ में नहीं आया तो आज राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई थी और राजस्थान कैबिनेट की बैठक में उस हथियार को सामने लाकर भाजपा ने रणनीतिक रूप से बता दिया है कि हम इस हथियार के जरिए इन दोनों मुद्दों की हवा निकालने वाले हैं। अब वह मुद्दा कौन सा है? वह है यूसीसी। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, जिसे भाजपा कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है और विधानसभा में यह बिल पेश होने वाला। यह कानून इस सत्र में बनेगा या आगे बनेगा यह बात की बात है, लेकिन समान नागरिक संहिता के आधार पर शहरी निकायों में उन वोटरों को टारगेट करने वाली है भाजपा जो उससे रूठा हुआ है या उनको चैलेंज कर रहा है। यानी कि यूसीसी का मतलब आप ये समझिए सीधे सीधे चुनाव में हिंदू मुस्लिम को शहरी निकायों में अब मुद्दा बनाया जाएगा। निश्चित है विपक्ष इसका विरोध करेगा, कांग्रेस तो खास तौर पर विरोध करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं यूसीसी लाने का मतलब वर्ग संघर्ष पैदा करने की स्थिति है, कांग्रेस इसका विरोध करेगी और इसे ही भाजपा हथियार बनाकर चुनाव में उतरेगी, क्योंकि 20 अगस्त से विधानसभा का सत्र है और तभी से आचार संहिता लगनी है। वहां विकास की घोषणाएं नहीं हो सकती, लेकिन बिल को लेकर
भाजपा के नेता बोल सकते हैं, वे यूसीसी को लेकर बोलेंगे, कांग्रेस इसका विरोध करेगी। और जो यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, वे जो विरोध कर रहे हैं वह विरोध इसके पीछे दब जाएगा और फिर हिंदू मुस्लिम चुनाव की तरफ चला जाएगा। और शहरी निकायों में इन दोनों मुद्दों की, यानी कि यूजीसी एक्ट का विरोध करने वालों की और ईडब्ल्यूएस आरक्षण राजनीतिक रूप से मांगने वालों की हवा इस यूसीसी के जरिए भाजपा इन चुनाव में निकालने वाली है निश्चित तौर पर। अब इसका तोड़ अगर कांग्रेस निकाल पाएगी तो ये तय मान के चलिएगा फिर शहरी निकायों में भाजपा को कड़ी टक्कर कांग्रेस दे पाएगी। अन्यथा हमेशा की तरह शहरी निकायों में भाजपा अपना दबदबा कायम करके यह साबित करने का प्रयास करेगी कि राजस्थान में जो सत्ता पौने 3 साल से भाजपा की चल रही है वह अच्छी चल रही है। जनता ने उसके आधार पर उसे वोट दिया है। ऐसे में 10 नगर निगमों में महापौर सबसे ज्यादा कौन बनाएगा और बाकी 299 निकायों में किसके सबसे ज्यादा चेयरमैन अध्यक्ष बनेंगे, वह तस्वीर साफ होगी कि शहरी सरकारों में किसका दबदबा है और शहरी वोटर किस पार्टी के साथ खड़ा है। अब बात करें तो 457 पंचायत समितियां जिनमें प्रधान बनने हैं, 41 जिला प्रमुख बनने हैं 41 जिलों में, यानी कि वह लड़ाई भाजपा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत है, अन्य पार्टियां मजबूत है। यानी कि गांव की जो सरकारें बनेंगी उनमें कांग्रेस और अन्य पार्टियां भाजपा से कहीं ज्यादा मजबूत है। और आज से नहीं है, हमेशा से है। भले ही सत्ता भाजपा की रही हो, लेकिन गांवों की सरकार में भाजपा को वह सफलता नहीं मिल पाती जो शहरों में मिलती है। ऐसे में अब उन सरकारों में भाजपा कैसे घुसपैठ कर सकती है और मजबूत दिख सकती है और इस सेमीफाइनल को जीत सकती है, उसके लिए भी भाजपा ने अपनी रणनीतिक चाल चल दी है। उस रणनीतिक चाल के अंदर अब ओबीसी आरक्षण भाजपा ढाल बनाएगी। और कैसे बनाएगी कि ओबीसी की जातियों के जो वर्गीकरण का डेटा सामने आया है और मीडिया के जरिए छन छन कर बाहर लाया गया है, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई लेकिन छन छन कर उसे बाहर कर दिया गया। इस जाति के इतने बढ़े, इतने घटे और ओबीसी यानी कि मूल ओबीसी वर्सेस जाट संघर्ष जो राजनीतिक रूप से हमेशा से होता है, उसको भाजपा हवा देगी इन चुनावों में निश्चित तौर पर। मान के चलिएगा जिस तरह से ओबीसी की जातियों के बीच में वर्गीकरण का मुद्दा तो पहले से ही है और यह मुद्दा पहले से है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, इस बात को भाजपा ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया। और आप समझिए कि कहां तो 1.25 साल से ओबीसी आयोग काम ही नहीं कर रहा था और कहां हाईकोर्ट की फटकार के बाद तुरंत रिपोर्ट दे दी। यानी कि कुछ पुराने आंकड़े, कुछ नए आंकड़े मिलाए और उनको सामने ला दिया। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई लेकिन वह मीडिया के जरिए छन छन कर बाहर आई, उन पर चर्चाएं हो गई और ओबीसी की जातियों में चर्चा शुरू हो गई। अब यह चर्चा सीधे तय मान के चलिए पंचायत चुनाव में गांव गांव, चौपाल चौपाल, गली मोहल्लों में होगी। और जैसे ही ओबीसी की जातियों के अंदर बिखराव होगा, बंटवारा होगा, भाजपा इसका फायदा पंचायत चुनाव में लेगी। लेकिन क्या ये जातियां और कांग्रेस और विपक्षी दल इस चाल का कोई तोड़ सोच सकती है, तोड़ ला सकती है? अगर तोड़ ला सकती है तो निश्चित मान के चलिएगा कि भाजपा को मात मिल सकती है। अन्यथा इस बार गांवों की सरकार में भले ही भाजपा के मुकाबले में कांग्रेस और अन्य दल भले ही मजबूत हो, लेकिन अगर ओबीसी की जातियों का बंटवारा हुआ, जाट वर्सेस अलग दूसरी जातियां एक साथ खड़ी हो गई, उनके साथ कुछ सामान्य वर्ग जुड़ गया, तो फिर स्थितियां बदल सकती हैं। कुल मिलाकर ये 2 ऐसी रणनीतिक चालें भाजपा चल चुकी है राजस्थान में शहरी निकायों में जीतने के लिए। यूसीसी का बिल ऐसे समय पर लाया जा रहा है जब निकाय चुनाव सर पर हैं। इससे पहले इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि 2.5 पौने 3 साल सरकार को हो चुके हैं। यानी सरकार यूसीसी बिल के जरिए यूजीसी एक्ट का विरोध करने वाले, ईडब्ल्यूएस आरक्षण राजनीतिक रूप से मांगने वाले जो लोग हैं, जो भाजपा का विरोध करने की बात कर रहे हैं, उन्हें इस मुद्दे में उलझाकर और शहरी निकायों में जीत दर्ज करने का रास्ता अपनाने वाली है। और जिस तरह से मैंने कहा, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गांवों में भाजपा बड़ी घुसपैठ करने की तैयारी में है कि जो छोटी जातियां जिन्हें प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से नहीं मिल पाया है, उन वर्गों में जाकर भाजपा अपने साथ उनको लाने के प्रयास करेगी। और उनके साथ छोटे छोटे ओबीसी के वर्ग, क्योंकि ओबीसी में इतनी जातियां हैं, अगर वे सारी जुड़ जाती हैं और भाजपा का मूल वोटर उनके साथ जुड़ जाता है, तो फिर शहरी निकायों के साथ में गांवों की सरकारों का
जो माहौल है वह बदल सकता है और वहां भी भाजपा को सफलता मिल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर रणनीतिक रूप से भाजपा पहले ही सोची समझी तैयारी के साथ में इन चुनाव में उतर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस इस रणनीतिक रूप से भाजपा की इन चालों को समझ रही है, चालों को समझ रही है, तो क्या इनका तोड़ निकाल कर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भाजपा को मात दे पाएगी? क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह तो दिया कि सुपड़ा साफ कर देंगे, इसलिए भाजपा चुनाव नहीं करा रही, लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं, लॉटरी आज हो चुकी है और अब 17-18 तारीख को वार्डों की लॉटरी निकल जाएगी, उसके साथ ही चुनावी बिगुल बच जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी 19 या 20 तारीख को। यानी कि अगले 20 दिनों 25 दिनों में पूरी तरह से राजस्थान में चुनावी माहौल चारों तरफ छा जाएगा। उस चुनावी माहौल में कौन सा दल किस दल को मात देकर आगे बढ़ेगा, जैसा मैंने कहा, यह सत्ता का सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल को जीतकर जो भी पार्टी परचम लहराने वाली है, निश्चित मान के चलिए कि 2028 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उसके पास एक एडवांटेज हो जाएगी। लोगों को कहने के लिए उसके लिए शब्द हो जाएंगे कि हमने निकाय और पंचायत चुनाव में इस पार्टी को मात दी है। कांग्रेस जीतेगी तो वह सत्ता को मात देने की बात करेगी, और सत्ता जीतती है, भाजपा जीतती है तो कहेगी कि देखिए हमारे सुशासन पर जनता ने मोहर लगा दी है। ऐसे में इस सेमीफाइनल को कौन जीतेगा, इस पर अब अगले 3 महीने नजर रखनी है। और जो मुद्दे मैंने बताए, निश्चित मान के चलिए यूसीसी और ओबीसी की वर्गीकरण, ओबीसी में बंटवारा, यह भाजपा का प्रमुख हथियार होगा। क्या इन हथियारों से निपटने के लिए कांग्रेस के पास और विपक्षी दलों के पास और भी कोई मजबूत हथियार है, और है तो क्या उसका इस्तेमाल बखूबी हो पाएगा तो क्या कांग्रेस वास्तव में भाजपा को मात दे पाएगी, या फिर कड़े मुकाबले में सत्ता वाली पार्टी यानी कि भाजपा अपना दमखम दिखाकर, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है, शासन प्रशासन जिसके पास होता है, एक एडवांटेज इन चुनाव में उसके पास होता है, क्या इन मुद्दों के साथ उस एडवांटेज का फायदा भी भाजपा को मिलने वाला है, या फिर कड़ी टक्कर में कांग्रेस कुछ चमत्कारिक परिणाम शहरी निकायों में ला सकती है? यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।